अच्छा, अगर तुम गलती से भी इस वीडियो पे क्लिक करके आ गए हो ना, देन यू विल गोना लर्न हेल लॉट ऑफ थिंग्स। तुम बहुत सारी चीज़ें सीखोगे बिकॉज इसमें एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखाता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ कि क्या तुम्हें क्वेश्चन करना आता है? तुम कहोगे नहीं आता है। क्यों? बिकॉज तुम कभी करते ही नहीं। और यही वजह है कि आज तुम वहां नहीं हो जहां पर होना चाहते थे, या फिर मैं वहां पर नहीं जहां पर मैं होना चाहता था। बट अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जो भी तुम सोच रहे हो अभी और जो तुम पाना चाहते हो, जो तुम्हारे दिमाग में मैनिफेस्टेशन है, उसको तुम पूरा कर सकते हो, उसको तुम पा सकते हो, डेफिनेटली पा सकते हो। बिकॉज तुम्हारे पास एक सुपर पावर थी तुम्हारे बचपन में, और वो पता है क्या है? टू आस्क क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के बेस, यानी कि जो भी तुम करना चाहते हो उसके बेस पर जाकर, उसके रूट्स पर जाकर उसको समझना और फिर उसको क्लैरिफाई करना और वहां पर जाना जहां पर तुम जाना चाहते हो। और ये जो चीज़ है, ये जो सुपर पावर है, ये तुम्हारे पास बचपन में थी। बिकॉज मैंने रियलाइज करा कि आखिर क्यों छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मैं नोटिस करा कि जो मेरा भाई है, छोटा भाई, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा। और यही वजह है कि उसका ये क्वेश्चन पूछना उसको सुपर ह्यूमन बनाता है। ना सिर्फ उसको बल्कि और भी जो बच्चे हैं जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, लगातार क्वेश्चन करते हैं टू आस्क रैंडम थिंग्स, तो वो उनको बेहतर बनाता है। जैसे मैं तुम्हें अगर अपना एग्जांपल दूं, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आई एम नॉट दैट मच सक्सेसफुल। मैं नहीं हूं सक्सेसफुल बिकॉज मैंने कुछ गलतियां करी पास्ट में, और ये गलतियां थी मेरे 22 साल की गलतियां जो मैं अभी तक करता आ रहा हूँ। और काश मैंने बचपन में वो चीज़ें जो मैं बचपन में कर रहा था एज अ किड, जो मैं सवाल पूछा करता था, वो अगर मैं अब तक अपने आप से पूछ रहा होता, देन बिलीव मी माई लाइफ विल गोना चेंज। बट वो गलती जो मैंने करी, उस गलती ना करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? तो वो गलती क्या है? लेट्स लुक एट दिस। ओके, अच्छा, तो ध्यान से सुनो। इट टुक मी 22 years टू रियलाइज दैट आई विल टेल यू इन जस्ट 5 minutes। तो ध्यान से सुनना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने स्कूल डेज से। देखो, मैं अपने स्कूल टाइम पर ना बहुत ही ज़्यादा भोंदू बच्चा था, बहुत ज़्यादा बकवास था, मुझे कुछ नहीं आता था। इवन मैं ढंग से पढ़ लिख नहीं सकता था, ठीक है? मेरे को मैथ्स जो थी, मैथ्स, इसके अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मतलब मैं नंबर्स को समझ ही नहीं पाता था कि नंबर्स क्यों है, क्या है, और मैं नहीं समझ पाता था। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में, ठीक है? और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको होती थी। मे भी हो सकता है आपको भी होती हुई, और मे भी हो सकता है कि आपको भी होती होगी। और यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि मेरी मैथ्स कमज़ोर इसीलिए थी क्योंकि जो मेरे बेसिक थे, जो मेरे रूट्स थे, वही क्लियर नहीं थे। और जब तक मेरे रूट्स क्लियर नहीं होंगे तो एक पेड़ कैसे उगेगा? सिंपल सिंपल फंडा है। तो मेरे उस मैथ्स के बेसिक्स ना क्लियर होने की वजह से मैं मैथ्स में आज तक बहुत बुरा हूँ। और हो सकता है कि मैं इसे ना कर पाऊँ, इवन तो मैं कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं उसे नहीं करूँगा बिकॉज आई एम नॉट गोना डू दैट राइट नाउ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, वो लगाना भी नहीं है मुझे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ तुमसे नहीं हो रही है, तुम किसी सक्सेस पाथ की तरफ जाना चाहते हो, तो वो नहीं जा पा रहे हो, तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ बेटर क्वेश्चन कि तुम क्यों नहीं जा पा रहे हो। उसके रूट, उसके जो फंडामेंटल रूल्स हैं, उसको तोड़ करके उसके बेसिक रूट्स पर जाना। और इसी को कहते हैं द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। और देखो, बचपन से ही ना मैं अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा भोंदू था यार। मतलब मुझे सब लोग हेट करते थे, इवन माई टीचर्स, माई पेरेंट्स, बिकॉज नहीं पढ़ पाता था मैं ढंग से, नहीं आता था मुझे। बट ऐसे मैंने क्या करा, ऐसी क्या चीज़ करी मैंने, जो मैं कॉलेज में आते आते बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ पढ़ने लगा था, बिकॉज मेरे मार्क्स भी अच्छे आने लगे थे। और वो इसीलिए क्योंकि मैं अपने आप को बदलना चाहता था। और मैंने अपने क्वेश्चन पूछे, क्यों नहीं पढ़ पा रहा, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? और वो था टू नॉट क्लियर द बेसिक्स। उसको मैंने इंप्रूव करा, एंड उसको इंप्रूव करने के बाद मैंने कॉलेज में भी अपने आप को इंप्रूव करा। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, और वो है द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। जैसे आज के युग में इलॉन मस्क जैसे बड़े बिजनेसमैन यूज करते हैं। और फर्स्ट प्रिंसिपल का कोर मेथड ही यही है कि आपको जो रूल्स हैं वो तोड़ने पड़ेंगे, और आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसको तोड़ करके मैं कैसे इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकूं। और द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को जो इलॉन मस्क जैसे बिजनेसमैन यूज कर रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई थी एरिस्टोटल, प्लेटो के ज़माने से, जब ये फिलोसफर्स इसको यूज़ करते थे। और एरिस्टोटल ने ही इस फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को बनाया था, ताकि वो उस फंडामेंटल्स को तोड़ करके कुछ ना कुछ नया बना सके। एंड बिलीव मी, अगर तुम इसको ढंग से यूज़ करोगे, तुम्हारी हर एक लाइफ के प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगे, और तुम उस सक्सेस की लैडर छोड़ो, तुम बहुत जल्दी एलिवेटर का यूज करके जा सकते हो मेरे भाई। और इस फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को कौन कौन यूज करते थे? इस प्लेटो, एरिस्टोटल, जॉनसन गुटेनबर्ग जैसे इन्वेंटर
यूज़ करते थे, और अगर तुम इसको यूज़ करने लगो इट इज़ सो गुड। बट अगर इसको हर कोई यूज़ कर लेता तो हर कोई इलॉन मस्क होता, बट नोबडी। लेकिन किसी के पास इस चीज़ को इतनी खपत करने की वो चीज़ वो है ही नहीं, ठीक है। तो वो, और यही गलती जो मैंने करी, अगर इसको मैं कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछता रहता तो देन बिलीव मी, मैं अभी जहाँ पर हूँ वहाँ पर नहीं होता। और मैंने गलतियाँ क्या करी एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैंने गलती ये करी कि मैं लैक ऑफ क्लैरिटी के साथ चलता रहा, लैक ऑफ यूनिकनेस के साथ चलता रहा, और लैक ऑफ स्टाइल। एक स्टाइल नहीं था मेरे पास कि किस तरह वीडियो बनाते हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों को कॉपी करके अपनी वीडियोस बनाता रहा। बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं अपना बेहतर कुछ ला पाऊँ। और तुम खुद सोचो यार, जब तुम छोटे थे तो तुम कितना क्वेश्चन पूछते, इवन दो तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन अपने पेरेंट्स से पूछना कि तुम कितना क्वेश्चन पूछते थे। और पूछने की जरूरत भी नहीं, ये होता ही है। हर छोटा बच्चा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और बेहतर क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर तुम सोने जाओगे, तुमसे वो पूछेगा कि आप सोने क्यों जा रहे हो, और फिर आप बताओगे हम सोने से ले जाते ताकि हम अच्छा नींद ले पाए, क्लैरिटी आए, ठीक है, ज़्यादा मेहनत कर पाए। फिर वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछने हैं अपने करियर से रिलेटेड। तो हर बच्चे के, तो जो भी बच्चा क्वेश्चन पूछता है उसके 5 वाइज होते हैं। आखिर क्यों हो रहा है, वाई, वॉट, व्हेन, ये सब पूछते हैं वो। लेकिन खासकर इंडिया में क्या होता है कि जब भी बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो पेरेंट्स उसका जवाब देते हैं, बट अच्छे से नहीं देते हैं। एंड इवन देते भी हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। बिकॉज उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं, और पूछे भी तो उन्होंने भी वही करा जो वो तो हमारे साथ करेंगे, वो है उसका जवाब ढंग से ना देना। और फिर आगे चलकर यही जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेन हो जाती है, और फिर हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, एंड फिर लैक ऑफ क्लैरिटी, और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ इलॉन मस्क का। देखो, इलॉन मस्क जब अपनी स्पेस एक्स कंपनी को बना रहे थे, देन उनके पास सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि वो कैसे रॉकेट्स बहुत सस्ते में बना सकते हैं। बिकॉज उस टाइम क्योंकि क्या था कि जो रॉकेट्स बनाना था उसके जो मैन्युफैक्चर हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पर उस रॉकेट्स की बॉडी को दिया करते थे। और इसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके इलॉन मस्क ने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करा, और ये सोचा कि आखिर इन पार्ट्स को हम कैसे और सस्ता बना सकते हैं, हम कैसे किसी और जगह से, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उस बेसिक फंडामेंटल के पास जा करके जो अजम्पशन है कि मतलब रॉकेट है, तो अगर रॉकेट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बॉडी ही लगेगी, उसके जो मटेरियल्स होंगे वो भी कहीं ना कहीं से आते ही होंगे। और अगर हम उसको खरीदें तो हम उसको मैन्युफैक्चर करके इसको और सस्ता खुद के लिए बना सकते हैं। और यही चीज़ इलॉन मस्क ने अपनी स्पेस एक्स के लिए करा था, और वो इसे करते भी है। और यही से जन्म होता है स्पेस एक्स का, उनकी जो रीयूजेबल रॉकेट का कॉन्सेप्ट है। और तुम्हें मार्वल्स में आयरन मैन के बारे में पता ही है। एंड इलॉन मस्क इज जस्ट लाइक इन टोनी स्टार्क। और अगर हम इलॉन मस्क की एक और कंपनी का एग्जांपल लें, और वो है द बोरिंग कंपनी। अब देखो, जापान या फिर कोई भी ऐसी जो बड़ी सिटीज़ है, वहाँ पर जो मेट्रोज होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है, ठीक है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। तो इलॉन मस्क ने सोचा कि हम इसको और कम कैसे कर सकते हैं। अब इसके फंडामेंटल रूट्स पर जाएं तो उसके जो एनालॉजी होगी या फिर जो हमका एक फ्रेमवर्क होगा वो तो कंस्टेंट रहेगा ही, ठीक है, वो एक रिजिड फॉर्म में रहेगा। जैसे ट्रेन्स बनानी है, ट्रेन्स बनाने की जो ट्रैक होगा, जो उसके लिए मेटल लगेगा, जो उसके लिए कंपोनेंट्स होंगे वो सेम ही होंगे, उसको हम बदल नहीं सकते। बट हम उसको किस तरह से उसको हम किस तरह से एक न्यू पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। जैसे उन्होंने क्या करा, उन्होंने द बोरिंग कंपनी को स्टार्ट करा एज अ जापान या फिर बाकी बिग सिटीज़ के मेट्रोज को लेकर के, कि हमें इसको फास्टर तो बनाना ही बनाना है, जो कि चेंज नहीं होगा, जो कि एनालॉजी चेंज नहीं होगी, बट इसके जो रूट्स हैं हम उसको चेंज करेंगे। लाइक हम इसको और सस्ता बना देंगे, या फिर इसको और उससे भी ज़्यादा फास्टर बना देंगे। और यही करते करते इलॉन मस्क की नई कंपनी की शुरुआत होती है, द बोरिंग कंपनी की।